खालिस्तानी दंगाइयों की वजह से जो हमारे देश की स्थिति है बेहद चिंतनीय है। मैं भारत सरकार और पंजाब सरकार से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी खालिस्तानी अलग देश की मांग कर रहे हैं और हमारे झंडे के लिए उनके मन में जरा सा भी सम्मान नहीं है, उनकी नागरिकता छीनकर उन्हें तुरंत देश से बाहर निकाला जाए। लाल किले में कल जो कुछ भी हुआ था वह बहुत ही शर्मनाक था। दंगाइयों ने देश के गर्व तिरंगे पर जो हमला किया था उसको लेकर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश की सारी खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो उठी और उस रैली में हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि इस बात की आशंका है कि चीन और पाकिस्तान भारत को गृह युद्ध के माध्यम से अस्थिर करने में लगे हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी वास्तव में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कल्पना मात्र हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तानी पंजाब के कुछ साजिशकर्ता यह जताने की कोशिश करते हैं कि ये भारतीय मूल के सिख हैं और वे भारत से अलग होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अब इन झूठे सिखों के मंसूबे सबके सामने आ गए हैं। ज्यों ही गृह मंत्री ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा देखा, देश की सारी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया। किसानों के प्रदर्शन में वे सभी अलगाववादी और विभाजनकारी तत्व शामिल हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। चीन अपने नागरिकों को बंधक बनाता है और उनके मौलिक अधिकार छीनता है। आज वे खालिस्तानी रैलियां चीन के उस नापाक मंसूबे को हवा दे रही हैं जिसके केंद्र बिंदु में भारत की अस्थिरता है। आज ट्विटर पूरे विश्व में फैले चीनी दूतावास के खातों को सस्पेंड कर रहा है, लेकिन गलवान में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने वाला चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तो अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत की बर्बादी के गीत गाते हैं, तो चीन का प्रमुख समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स भारत को आए दिन धमकी देता रहता है। चीन का काला इतिहास यह है कि उसने लंबे समय तक पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आतंकवाद को बढ़ावा दिया और आज भारत में बैठे चीन के पालतू कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की इन रैलियों में उपस्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि कल लाल किले पर फहराए जाने वाले खालिस्तानी झंडे का सीधा कनेक्शन बीजिंग से मिला है। चीन और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन का मुख्य लक्ष्य ही भारत को अस्थिर करना है। चीन में भयानक तरीके का सेंसरशिप लागू है, तो चीनी सरकार के पास विकल्प भी सीमित है, क्योंकि भारत और चीन सीमा के बीच में हिमालय पर्वत की दुर्गम श्रेणियां हैं। इसीलिए चीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। लगातार मुद्दों और आतंकवाद फैलाने के बाद भी जब पाकिस्तान भारत को परेशान नहीं कर पाया, तब ISI ने भारत में स्थित अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया और 26 जनवरी के दिन उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान को खुश होने का एक मौका दे दिया। किसानों की आड़ में हो रहे इन अलगाववादी गतिविधियों की फंडिंग सीधे चीन से आ रही है, लेकिन चीन को यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत अपनी सॉफ्ट छवि के बदौलत पूरी दुनिया पर राज करता है। चीन और पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने वाले आंदोलन के लिए फंडिंग दुबई और कनाडा से कर रहे हैं। चाइना नहीं चाहता कि भारत आने वाले समय में उसको आर्थिक रूप से पछाड़ पाए, इसलिए वह भारत को रोकने के लिए हर चाल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की पहल मेक इन इंडिया से भारत में निवेशों की बौछार हो रही है और कंपनियां चीन से लगातार पलायन कर रही हैं और यही बात शी जिनपिंग की सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए चीन विदेशी निवेशकों का भारत पर से विश्वास उठाने के लिए वह वैश्विक स्तर पर ऐसी छवि बनाना चाहता है कि भारत एक अस्थिर देश है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि भारत एक समृद्ध लोकतंत्र है और चुनौतियों से पार पाने का हमारा लंबा इतिहास रहा है। चीन और पाकिस्तान चाहे तो एड़ी चोटी का
जोर लगा लें, लेकिन उनके मंसूबे ध्वस्त होकर रहेंगे।